बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तुर्की में टीआरसी से रिलेटेड लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि भाई टीआरसी की एक तो हम सबसे पहले आजकल जो ज़्यादा हॉट सवाल बना हुआ है वो यही बना हुआ है कि भाई इमिग्रेशन ने एक नई रेंडेवू के नाम से एक वेबसाइट जो है वो लॉन्च करी है, तो हम अपनी अपॉइंटमेंट कहाँ से लेंगे, हम फाइल कहाँ जमा करेंगे। दूसरा, लोग ज़्यादा सवाल कर रहे थे ये जो नो एप्लीकेशन फॉर्म हमें दिया जा रहा है ये क्यों दिया जा रहा है, ये किस किस को मिलेगा, इसका क्या मकसद है। तीसरा, ज़्यादातर लोग सवाल कर रहे थे यूटीएस फॉर्म का इन्होंने जो बोला है कि आप यूटीएस फॉर्म भी साथ एप्लीकेशन के साथ लाजिम लगाएं, तो ये कहाँ से बनेगा। तो मैं कोशिश करूंगा आपके जो बेसिक सवाल हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा जिनकी वजह से कन्फ्यूजन पैदा हुई हुई है, क्योंकि तुर्की के अंदर प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पर जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं फॉरेनर्स के लिए वो बाय लॉ तो आ जाते हैं, बट इन पे इम्प्लीमेंट जो है वो हमें कहीं से प्रूफ नहीं मिल पाता कि भाई ये लॉ आ चुका है। लॉ हमें जब पता चलता है यहाँ पर फॉरेनर्स को ज़्यादातर जब वो उनके ऊपर इम्प्लीमेंट हो चुका हो। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी थोड़ी सी जो कन्फ्यूजन है इन चीज़ों के हवाले से इनको मैं दूर कर सकूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस्तांबुल के अंदर इतनी ज़्यादा सख्तियाँ खासतौर पर क्यों हो रही हैं, क्योंकि तुर्की इस्तांबुल इस वक्त जो है वो तुर्की का सबसे बड़ा सिटी है, और यहाँ पर जितने भी माइग्रेंट्स हैं या जो यहाँ पे लोकल भी हैं छोटे शहरों से जो लोग यहाँ पर आके काम कर रहे हैं, इसके से तुर्की इस्तांबुल में काफ़ी ज़्यादा जो है वो ओवर पॉपुलेशन हुआ है, और इनका शुरू से काफ़ी टाइम से टारगेट चल रहा है कि जो भी तुर्की इस्तांबुल के अंदर रह रहे हैं लोग खास तौर पे उनकी अकाउंटेबिलिटी बनाई जाए। और दूसरा ये कि इमिग्रेशन की जो चीज़ें हैं उसमें भी काफ़ी जल्दी जल्दी हम देख रहे हैं पिछले 2-3 महीने से जो है वो चेंजिंग्स आ रही हैं, और वो चेंजिंग मेरे हिसाब से बहुत पॉजिटिव चेंजिंग है। क्योंकि अगर चीज़ें सारी जो है वो सिस्टमेटिक होंगी तो हमारे लिए आसानी होगी। अभी हमें थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा कि ये नई नई चीज़ें जो आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज का बैरियर है, चीज़ों को हमें समझने में मुश्किल होता है, कुछ जो है वो हम समझ नहीं पाते हैं, कुछ बातों की बात कहीं और चली जाती है जिसकी वजह से कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम अगर थोड़ा सा इसको होमवर्क करके देखें और अपनी वर्किंग को थोड़ा सा प्रॉपर रखें तो हम इससे जो है वो बच सकते हैं, और जो नए रूल्स रेगुलेशन आ रहे हैं तुर्की में उसको अगर हम प्रॉपर फॉलो करें तो वो हमारे लिए आगे फ़ायदेमंद ही साबित होंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूटीएस एप्लीकेशन फॉर्म की। यूटीएस एप्लीकेशन फॉर्म बेसिकली इन्होंने ज़्यादा जो परमानेंट किया है, जो उसको बोला है कि लाजिम आप हमें फ़ाइल के साथ रिन्यूअल के टाइम पर दें, उसकी बेसिक वजह यही थी कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं तो बहुत सारे लोगों के एडवर्टाइजेशन नहीं हुए हुए, या बहुत सारे लोगों ने इनकी जो ऑफिशियल एक वेबसाइट है ई डेवलप वहाँ पे अपने आप को जो है वो उनका लॉगिन नहीं किया हुआ, अपना पासवर्ड वगैरह नहीं लिया हुआ, क्योंकि वो वेबसाइट बहुत काम की अगर फाउंडर उस बात को समझे तो उसमें सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। तो उसको जो है वो रोकने के लिए इन्होंने जो यूटीएस का इकदाम उठाया कि भाई जितने भी लोग यहाँ पे फाउंडर रह रहे हैं वो प्रॉपर एड्रेस दें अपना हमें ऑफिशियली, क्योंकि एड्रेस के ऊपर इशू ये भी हो रहा था कि बहुत सारे लोग जो वो अपना एड्रेस नहीं दे रहे थे, वो बल्कि आपको जो है वो ताहुतनामा लगा रहे थे, साथ गारंटी पेपर एक तरह से लगा रहे थे कि हम इनके साथ रहते हैं। तो ये उसको कम करना चाहते हैं, चाहते हैं कि जो लोग भी तुर्की इस्तांबुल के अंदर खासतौर पर जो भी लोग रह रहे हैं वो अपना प्रॉपर ऑफिशियल हमें एक एड्रेस दें, जिसके से उन्होंने यूटीएस को लॉन्च किया। उसके बाद इन्होंने एक नई चीज़ निकाली, नो एप्लीकेशन पेपर, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे कि नो एप्लीकेशन जो पेपर है ये हमें क्यों दिया जा रहा है, ये किसको दिया जाएगा। तो नो एप्लीकेशन पेपर भी सिर्फ उन लोगों को दिया जा रहा है जो यहाँ पे टूरिस्ट इकामत पर मौजूद हैं, जिनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पर, या जो स्टूडेंट हैं उनसे ये नो एप्लीकेशन पेपर पे कोई साइन नहीं करवा रहे। साइन करवा के जो ले रहे हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म में भी सारी डिटेल लिखी हुई होती है। उसका मकसद सिर्फ यही है कि आप जब तुर्की में रहेंगे, जितना टाइम भी आप रहेंगे, तो आपका जो मकसद है टूरिस्ट इकामत लेना, तो आप उसको एज अ टूरिस्ट ही यूज़ करेंगे, टूरिज्म पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, उस पर आप जॉब वगैरह नहीं करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो टूरिस्ट इकामत में यहाँ रह रहे हैं और वो मुख्तलिफ जगहों पर जॉब भी कर रहे हैं, जिनकी वजह से इनकी जो है वो लेबर है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं तो ये अपने मुल्क के लिए ही बेहतर सोचेंगे, ज़ाहिर सी बात, और अपने रूल्स रेगुलेशन को बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि एक वक्त था यहाँ पर बहुत सारे लोग माइग्रेंट जो है वो यहाँ पे माइग्रेट कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त इनको लोग चाहिए थे। बाकी मेरे पास काफ़ी सारे लोग मुझसे ये भी सवाल कर रहे थे कि अभी जो इनका नया रेंडेवू सिस्टम आया है तो हम अपनी जो है वो फाइल अपने नए वाले सिस्टम पोर्टल पे जो है वो डालेंगे, अपॉइंटमेंट नए वाले पोर्टल से लेंगे या पुराने वाले पोर्टल से लेंगे, और जब हम अपनी फ़ाइल तैयार करेंगे तो वो फ़ाइल हम जो है वो नोट ऑफिस में जमा कराएंगे या इमिग्रेशन ऑफिस में जमा कराएंगे। तो अभी मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से मुझे अभी तक तो यही पता चला है, क्योंकि इनकी ऑफिशियल मैंने कहीं पर भी न्यूज़ पे देखा नहीं अभी तक ये कि इनका कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह चल रहा है आई थिंक नोटरी ऑफिस वालों से, क्योंकि इमिग्रेशन में रश बहुत ज़्यादा है। इमिग्रेशन खासतौर पर इस्तांबुल का जो इमिग्रेशन है, इस्तांबुल इमिग्रेशन जो है वो पहले कोरोना से पहले जो है वो 10 या 12 इमिग्रेशन ऑफिस थे, जिसके बाद इन्होंने काफ़ी सारे इमिग्रेशन बंद कर दिए, और अभी इस्तांबुल में सिर्फ 5 इमिग्रेशन जो है वो काम कर रहे हैं, और यहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से वो काम को रिकवर नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से जो लोग टीआरसी अप्लाई करते हैं उनके पास जवाब भी बहुत देर से आते हैं। फिर दूसरे भी मसले मसाइल होते हैं, माइग्रेंट्स के भी होते हैं, किसी की किमली गुम हो जाती है या किसी और का कोई और इशू होता है, तो उसकी वजह से इमिग्रेशन पे बहुत ज़्यादा लोड है। तो ये हो सकता है
कि ये लोग जो है वो नोटरी ऑफिस में फाइल जमा कराने का ऑप्शन भी हमें इन फ्यूचर दे दें। इसी क्योंकि टापू ऑफिस में भी जब कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा रश था, तो हमने यही सुना था कि जो है वो आपका जो प्रॉपर्टी का जो भी सेल परचेज होगी वो भी नोटरी ऑफिस में होगी, बट उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ क्योंकि रश को कम करना है इनको, बेसिकली इनका मकसद है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये लोग बोलें कि आप नोटरी ऑफिस में फाइल जमा करा सकते हैं, ऑप्शन दे दें आपको। मगर अभी इस वक्त जो है आपकी जो फाइल जमा हो रही है वो इमिग्रेशन के जो 5 ऑफिस हैं, जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसी में जमा हो रही है आपकी फाइल। बाकी इमिग्रेशन की कोई भी नए रूल रेगुलेशन आते हैं ना, तो वो नॉर्मली जो आपकी 2-3 वेबसाइट्स हैं इमिग्रेशन की, उन्होंने खास तौर पे बनाएंगी जहाँ से आप इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। वो मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ। एक तो देखिए वेबसाइट ये ई कामत वाली वेबसाइट है। इसमें अनाउंसमेंट आप अगर चेक किया करें तो इसमें अनाउंसमेंट्स आ जाती हैं जब भी कोई नए रूल रेगुलेशन आता है, कोई भी चेंजिंग होती है वेबसाइट के ऊपर या इनके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, तो एक तो इनकी इस पर सारी डिटेल्स आ जाती हैं। तो आप कोशिश क्या करें कि जब भी आप फारिग हों तो इसको चेक कर लें, कोई नई अनाउंसमेंट वगैरह हो तो वो इस पर देख लें। दूसरी इनकी एक और वेबसाइट है ऑफिशियली, वो भी मैं आपको साथ लिंक भी अब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उस वेबसाइट को भी आप कोशिश करेंगे फॉलो अप रखें, क्योंकि जो भी कभी कोई नई न्यूज़ आती है ना इमिग्रेशन के हवाले से, वो तो उसमें सारी चीज़ें अपडेट हो जाती हैं। जैसे भी 24 में उन्होंने सिस्टम अपडेट किया अपना, एक नई वेबसाइट लॉन्च की है, तो उसकी डिटेल भी उन्होंने वहाँ शेयर की है। और वो अगर आप उस वेबसाइट को भी आप देखें खोल कर, तो उसमें भी क्या क्या फंक्शन है, उसमें क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, उस पर मैं कोशिश करूँगा बाद में कंप्लीट वीडियो बना दूँ कि उसमें आप लॉगिन कैसे बनाएंगे और वो वेबसाइट बनाने का मकसद क्या है। वो वेबसाइट जितना मुझे समझ में आया तो उसका इस इमिग्रेशन की वेबसाइट से कोई ताल्लुक नहीं है। आप एप्लीकेशन तो अपनी जो है वो ये इकामत वाली जो वेबसाइट है वहीं पर अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे। बाकी इनकी जो नई वेबसाइट है उस पर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक कंप्लीट वीडियो जो है वो प्रोवाइड कर दूँ, ताकि उसमें आपको पता चल सके कि आप उसमें जो है वो अपॉइंटमेंट किस किस चीज़ की ले सकते हैं, उसमें क्या अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह उसमें मैं अपना पोर्टल खुद बनाऊँगा, लॉगिन करके मैं आपको सारी चीज़ें इंशाल्लाह इन फ्यूचर बताऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।